अब रामपाल यहाँ से गेम चालू करता है, कैसे बेवकूफ बनाता है। वो सब जितना हमने बताया उतना वहाँ नहीं बताएगा। अब अपने भक्तों को बढ़िया एक दूरबीन मैग्नीफायर लगा करके दिखाएगा और यहाँ से बताएगा, जैसे जो एलोट आदमी है, इससे ज्यादा पाखंडी, इससे ज्यादा चोर महाभूत कोई था ही नहीं आता। श्रीमद देवी भागवतम महापुराण जो है, इसमें टोटल 12 स्कंद हैं। 12 में से जो है तो हर एक स्कंद में अध्याय हैं, चैप्टर हैं। जैसे कि पहले स्कंद में 20 अध्याय हैं, ऐसे करके 7वें स्कंद में 40 अध्याय हैं। और 40 अध्याय जो है तो उसका जो 36 नंबर का अध्याय है, 36 नंबर का अध्याय 7वें स्कंद का, उसमें एक है कि भगवती के द्वारा हिमालय को जो ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। एक रामपाल करके कोई है, तो क्या है कि लगातार हिंदू धर्म पर अटैक कर रहा है और झूठी मूठी कहानियां, कल्पित कहानियां आधा सच करके लोगों को भ्रमित कर रहा है। तो क्या है कि जब यहाँ भगवती के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश दिया जाता है 36 नंबर अध्याय पे, तो देवी जो पहला श्लोक आता है उसमें देवी बोलती है कि हे राजन, इस प्रकार आसन पर सम्यक विराजमान होकर योग से युक्त चित्त वाले साधक को निष्कपट भक्त के साथ मुझ ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती का ध्यान करना चाहिए। उन्होंने यहीं पहले ही श्लोक में डिक्लेयर कर दिया कि मुझ ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती का ध्यान करना चाहिए। जब उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया, अब वो क्या करेंगे, आगे उसी अपने स्वरूप का वर्णन करेंगे। ठीक है, तो जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप स्थित हृदय रूपी गुफा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध परम तत्व है, उसी में जितने भी चेष्टा युक्त श्वास लेने वाले तथा नेत्र खोलने मूदने वाले प्राणी हैं, वो सब उस ब्रह्म में ही कल्पित है। दूसरा श्लोक का व्यर्थ हो गया। तीसरे में जो सत्य कारण रूप माया तथा असत कार रूप जगत, इन दोनों की अपेक्षा श्रेष्ठ प्राणियों के ज्ञान से परे, अर्थात उनके ज्ञान का अविषय सर्वोत्कृष्ट तथा सबको प्रकाशित करने वाला अणु से भी अणु सूक्ष्म है, और जिसमें सभी लोग तथा उसमें रहने वाले प्राणी स्थित है, उस ब्रह्म को आप लोग जानिए। ठीक है ना। अब इससे ये मतलब नहीं है उस ब्रह्म को, मतलब जो उन्होंने जो अपने को बता दिया कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो उसका डिस्क्राइब डिटेल बता रही हूँ कितना विकराल है। जो अक्षर ब्रह्म है वही सबका प्राण है, वही वाणी है, वही सबका मन है, वही परम सत्य तथा अमृत स्वरूप है। अभी यहाँ तक तो यहीं से डिक्लेयर हो गया कि वो जो ब्रह्म है वो साक्षात जो है तो देवी जी ही है। अब रामपाल यहाँ से गेम चालू करता है, कैसे बेवकूफ बनाता है। वो सब जितना हमने बताया उतना वहाँ नहीं बताएगा। अब अपने भक्तों को बढ़िया एक दूरबीन मैग्नीफायर लगा करके दिखाएगा और यहाँ से बताएगा, जैसे हम जो एलो हाईलाइट किए हैं। अतः हे सोम पर्वतराज, उस भेदन करने योग ब्रह्म स्वरूप लक्ष्य को भेदन करो। हे सोम, उपनिषद रूपी महान धनुष शास्त्र लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किए गए बाण को स्थापित करो, और उसके बाद विषयों से विरक्त और भगवत भाव भावित चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य करके भेदन करो। प्रणव धनुष जीवात्मा बाण, मतलब धनुष जो है प्रणव है, जीवात्मा बाण और ब्रह्मा उसका लक्ष्य कहा जाता है। प्रणव को संस्कृत में ओम भी कहते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर जो है रामपाल आगे इसको नहीं बोलेगा। प्रमाद रहित होकर उसका भेदन करना चाहिए और बाण की भांति उसमें तन्मय हो जाना चाहिए, जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष और संपूर्ण प्राणों के सहित मन ओतप्रोत है। अब वहाँ से यहाँ से बताएगा। अब बोलेगा कि देवी जी बोल रही हैं। देवी जी क्या बोल रही हैं, ऐसा उसका रामपाल का बोलना है। उसी एकमात्र पर ब्रह्म को जानो और अन्य बातों का परित्याग कर दो। ठीक है ना, यही अमृत का सेतु है। बोल रहे हैं कि देवी जी बोल रहे हैं अपनी उपासना करने को मना कर दिया। अरे मूर्ख, देवी जी तो पहले ही बोल दिया है कि हम ही ब्रह्म है। ठीक है, तो अपने भक्तों को सब ऊपर तो बताया नहीं, अब बोल रहे हैं कि देवी जी ने अपना भक्ति करने को मना कर दी, ऐसा वो बोलेगा अपने भक्तों को। रथ के चक्के में लगे आरोपों की भात, जिस हृदय में शरीर की नाड़ियां एकत्र स्थित है, उसी हृदय में विविध रूपों में प्रकट होने वाला पर ब्रह्म निरंतर संचरण करता है। अब यहाँ बोलेगा रामपाल, जो येलो हाईलाइट है। संसार समुद्र से पार होने के लिए ओम इस प्रणव मंत्र के जप से परमात्मा का ध्यान करो, आपका कल्याण हो। वह परमात्मा अंधकार से सर्वथा परे ब्रह्मलोक स्वरूप दिव्य आकाश में प्रतिष्ठित है। दिव्य यहाँ पर क्या है कि हृदय में, सब लोगों के हृदय में ही ब्रह्म होता है। ठीक है ना,
तो यहाँ वो ट्विस्ट करके कैसा बताएगा अपने भक्तों को कि देवी जी ने अपने भक्ति करने को मना कर दिया, कोई दूसरा आदमी है, उस दूसरा ब्रह्म है, उसकी भक्ति करो। तो आप समझ सकते हो कहाँ ले जाना चाहता है। तो ऐसे ये है, ट्विस्ट करता है। तो जब कभी भी ये कोई भी रेफरेंस देता है, देखिए जहाँ 9 नंबर श्लोक 8 नंबर ये भी नहीं दिखाएगा, इसको भी ऐसा करके हाइड करके रखा कि दिखेगा भी नहीं, ताकि लोग बाग समझ ही ना पाए कौन सा नंबर का पढ़ रहा है अर्थ अभी ये। और यहाँ से जब चालू करता है तो उसके ऊपर की लाइन को भी हाइड करके रखता है। इसलिए जब भी कोई ये रेफरेंस देता है तो इसके रेफरेंस को खाली मानना नहीं है, उसको पढ़ना है और उसके आगे पीछे के 2-4 श्लोक पढ़ना है, क्योंकि ये महाधूर्त आदमी है। इससे ज़्यादा पाखंडी, इससे ज़्यादा चोर महाधूर्त कोई था ही नहीं आज तक।